पंजाब में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिनमें परिवार चाहते थे कि उनका बेटा भारत से दूर कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेटल हो जाए और अपनी नई जिंदगी को शुरू करे। और यह सपना आप में से भी बहुत सारे लोग देखते होंगे। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो इन्हीं देशों में है, यानी इन देशों में जाकर लाइफ बन जाती है। हमारे देश में बड़े बुजुर्ग और माता पिता अक्सर ये बात कहते हैं कि बेटा हमने तो जैसे तैसे इस देश में अपना जीवन बिता लिया, लेकिन तुम ऐसा मत करना। पंजाब में भी हजारों परिवारों ने यही सोचा कि अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। इसके लिए इन परिवारों ने ऐसी लड़कियों से अपने बेटों की शादी करा दी जो विदेशों में जाकर पढ़ सकती थी और फिर वहां सेटल होने के बाद अपने पति को भी वहां बुलाकर एक नया जीवन शुरू कर सकती थी। इसके लिए इन परिवारों ने इन लड़कियों को पहले अपने घर की बहू बनाया, उनके विदेश में रहने, पढ़ने और दूसरे सारे खर्चे उठाए। लेकिन जब इन परिवारों की ये पुत्र वधू विदेशों में सेटल हो गई तो उन्होंने अपने पति और उसके परिवार से मुंह मोड़ लिया। यानी ये सारी लड़कियां असल में नटवरलाल हसीनाएं निकली। भारत के विदेश मंत्रालय में अब तक ऐसे 3600 ठगी के मामलों की शिकायत हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि इनमें से लगभग 90% यानी 3000 मामले अकेले पंजाब से हैं। पंजाब में इस समय ऐसी दुल्हनों की वजह से हजारों परिवार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये लड़कियां अब विदेशों में सेटल हो चुकी हैं और इन परिवारों को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। इनके लिए ये परिवार अब मायने नहीं रखते, जबकि यहाँ इन परिवारों ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर सारा पैसा इकट्ठा करके इन लड़कियों को पहले भेजा, पढ़ाया लिखाया, क्योंकि इनके अपने बच्चे जो लड़के थे वो वहां खुद जाने में सक्षम नहीं थे। कहा जाता है कि पंजाब में लगभग हर परिवार की तमन्ना होती है कि उनके परिवार का कम से कम एक सदस्य कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर रहे और इसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में लोग विदेशों में बसने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन, घर और कीमती आभूषण तक बेचते हैं और इसे वहां गलत नहीं माना जाता, बल्कि ये पंजाब में एक फैशन सा बन गया है। आप समझ लीजिए कि वहां कल्चर का हिस्सा बन गया है। एक स्टडी कहती है कि अकेले पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में हजारों परिवारों ने इन लड़कियों को विदेशों में सेटल कराने से लेकर उन्हें पढ़ाने लिखाने तक 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सोचिए, 150 करोड़ रुपए इन लोगों ने सिर्फ इस उम्मीद से खर्च कर दिए कि एक दिन ये लड़कियां उनके बेटों को भी वहां बुला लेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी रिपोर्टिंग टीम ने जब पंजाब में जाकर इस खतरनाक ट्रेंड की पड़ताल की तो हमें पता चला कि इस पूरे मामले के पीछे IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का एग्जाम है। दरअसल जो भारतीय छात्र और छात्राएं ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस एग्जाम को पास करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा फ्रांस और आयरलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन के लिए यह टेस्ट जरूरी है। इस टेस्ट में अंग्रेजी भाषा बोलने, लिखने और सुनने की जो स्किल है उसका टेस्ट किया जाता है। अपनी जांच के दौरान हमें पता चला कि पंजाब के जो नौजवान इस एग्जाम में पास नहीं हो पाते वो दूसरा तरीका अपनाते हैं, यानी वो ऐसे एग्जाम में फेल हो जाते हैं। पहले तो खुद के अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं होती कि वो इन परीक्षाओं को पास कर सके। अब दूसरा विकल्प यह है कि वो ऐसी लड़कियों को तलाश करते हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया है। ऐसी लड़कियों को ढूंढना मुश्किल नहीं है वहां, बिल्कुल। पंजाब में हर दिन अखबारों में इस तरह की लड़कियों के ढेर सारे विज्ञापन छपते रहते हैं और लोग आसानी से विज्ञापन पढ़कर इनके शिकंजे में फंस जाते हैं। इनमें से एक विज्ञापन की कॉपी अखबार की आज मैं भी लेकर आया हूं। ये मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। ये पंजाबी में लिखा है, मैं तो पंजाबी पढ़ नहीं पाता, लेकिन इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। इसका हेडर है, ऊपर सबसे ऊपर लिखा है लड़कों की जरूरत है और फिर नीचे लिखा है पंजाबी में खर्चा करने वाला जट सिख लड़का चाहिए। खर्चा करने वाला जट सिख लड़का चाहिए। लड़की IELTS एग्जाम पास कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि इन लड़कियों के साथ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जाती है, यानी एक सौदेबाजी वाली शादी की जाती है। इसमें लड़की यह वादा करती है कि वो विदेश में सेटल होने के बाद अपने पति को वहां स्पाउस वीजा पर जरूर बुलाएगी। ये कमिटमेंट है, वादा है। लेकिन आज हम आपसे यहां ये कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा कुछ होता ही नहीं है। या तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है या मैरिज होती है, लेकिन मैरिज में आपको अगर मैरिज भी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, ये संभव ही नहीं है। लेकिन जब ये दोनों साथ हों तो धोखाधड़ी की गारंटी 100% पक्की है। हालांकि इस मामले में कई परिवारों को उम्मीद थी कि उनकी पुत्र वधू स्पाउस वीजा पर उनके लड़कों को वहां बुला लेंगी।
स्पाउस वीजा को एक तरह से डिपेंडेंट वीजा भी कहा जाता है। इस वीजा का इस्तेमाल फैमिली के लिए किया जाता है। भारत में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो विदेशों में काम कर रहे हैं और वहां अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। ऐसे में अगर वो अपनी पत्नी और बच्चों को भारत से वहां ले जाना चाहते हैं तो उन्हें स्पाउस वीजा की जरूरत पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक ठगी के इन मामलों में हर परिवार ने एक लड़की पर 50 लाख रुपए तक खर्च किए और इस खर्च का पूरा लेखा जोखा भी आज हम आपको बताएंगे। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की यूनिवर्सिटीज में पहले साल की पढ़ाई का खर्च औसतन 18 लाख रुपए होता है। एजुकेशन के लिए पंजाब से हर साल 27,000 करोड़ रुपए दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। घर और गाड़ी जैसे दूसरे खर्चों के लिए हर साल 30,000 करोड़ रुपए पंजाब से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। अगर सभी रूप में बात करें तो पंजाब से हर साल तमाम खर्चों को मिलाकर हर साल 67,000 करोड़ रुपए विदेशों में भेजे जाते हैं। हालांकि यहां पर एक बड़ी बात यह है कि इन देशों से हर साल पंजाब में भी वापस 90,000 करोड़ रुपए आते हैं। यानी खर्च हुई रकम के मुकाबले पंजाब 23,000 करोड़ रुपए के फायदे में रहता है और शायद यही वजह है कि राज्य सरकार भी ऐसे मामलों में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखती। हमारी टीम ने ठगी का शिकार होने वाले कई परिवारों से बात की, लेकिन हर परिवार का यही कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस के पास कार्रवाई के ज्यादा विकल्प नहीं होते, क्योंकि ये लड़कियां पहले ही विदेश में सेटल होने के बाद वापस दोबारा कभी लौटकर नहीं आती और जो बीच में दलाल होते हैं, यहाँ शादियां जो हैं वो दलालों के जरिए होती हैं। दलाल भी बड़ी चालाकी से बच जाते हैं और ये पूरा मामला एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां आगे की सड़क है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। आज हमने इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस खतरनाक ट्रेंड से सावधान भी कराएगी और आपको यह भी बताएगी कि देश में न जाने कैसे कैसे बिजनेस मॉडल चल रहे हैं और न जाने कैसे कैसे सौदेबाजी वाली शादियां हो रही हैं। आप भी देखिए। कभी भी किसी के लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए। जड़ जी कुछ भी हो करने के लिए पता नहीं चला भी क्या चल रहा है। बुरा भला बोला उन्होंने बहुत ज़्यादा, तो मैं मुझको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। गलती हुई है, चलो उससे हुई है, चलो मैं वो भी बुलाने को तैयार हूँ। पैसा भी इतना लगा रहे हैं और अपना फैमिली का एक मेंबर भी खो रहे हैं। विदेश में बसना पंजाब के लोगों को खूब भाता है, इसलिए वहां विदेशों की चमक दमक दिखाकर भोली भाली जनता को ठगने वाले ट्रैवल एजेंट्स के कई किस्से आपने सुने होंगे। लेकिन कोई खूबसूरत लड़की आपके परिवार का हिस्सा बनकर लाखों की ठगी कर ले और कनाडा की उड़ान भर ले तो यह सुनकर हैरान होना लाजमी है। पंजाब की नौजवान पीढ़ी विदेश जाने के लिए कई तरीके अपना रही है। अब ज्यादातर नौजवान लड़कियों का सहारा लेकर विदेश जाना चाहते हैं। उनकी यही चाहत कमजोरी बनती जा रही है और अब वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसी ठगी का शिकार हुए लोगों की गिनती सिर्फ पंजाब में 3600 से ज्यादा है और यह आंकड़ा उनका है जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इंडिया आ जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। असल में ठगी के ऐसे मामले हजारों में हैं, क्योंकि लोक लाज के डर से ज्यादातर लोग शिकायत दर्ज कराते ही नहीं हैं। तो चलिए ठगी के कुछ ऐसे ही किस्से से आपको रूबरू कराते हैं। हम इस समय पंजाब में हैं और पंजाब में कुछ नटवरलाल हसीनाएं अपने ही लोगों को ठग रही हैं, अपने ही परिवारों को ठग रही हैं। उनसे शादी करके वो विदेश जाती हैं और फिर उनको भूल जाती हैं। आज यही कहानियां हम आपको दिखाएंगे। हम पंजाब में हैं और पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से ये कहानियां, अलग अलग गांव से हम लेके आए हैं। पहली कहानी के लिए हम आपको ले चलते हैं जालंधर फिरोजपुर हाईवे पर बसे तलवंडी भाई। लड़की की शादी के बाद विदेश जाने का विज्ञापन देखकर तलवंडी भाई के अमृतपाल सिंह ने अपने बेटे ओंकार सिंह की शादी मोगा की जसप्रीत कौर के साथ तय कर दी। शादी से पहले ही उन्होंने बेटे और होने वाली बहू के विदेश जाने की औपचारिकताएं भी पूरी की। दोनों 14 अगस्त 2019 को कनाडा भी चले गए, लेकिन कनाडा जाने के करीब एक सप्ताह के बाद ही
अमृतपाल सिंह को जानकारी मिली कि उनकी बहू ने ओंकार को शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में जेल भिजवा दिया है। पीड़ित पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बेटे को तलाक न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 46 लाख तो 46.5 लाख पहले लग गया, 3-4 लाख मैं यहाँ से बेच चुका हूँ। हमारी एक प्लाट था, एक गाड़ी थी मेरे पास, वो बेच दी, सब कुछ बेच गया जी। बेटे को बाहर बेचने के लिए कुछ शौक था, सारे शौक चले गए हमारी। मेरी घरवाली चली गई, जो गाड़ी बाहर खड़ी है, लॉस हुई, जमा खड़ी है जी गाड़ी बाहर, क्या करें। मैं तो ये कहना चाहूँ, मेरे घर बर्बाद हो गई और मेरे पास कुछ नहीं रही। मेरी घरवाली चली गई और मैंने दिन भर रात मेहनत की। यहाँ पर मेरे को 20 साल हो गए हैं जहाँ पर आई को। मेरा गांव मोगी जिले में पड़ता है और मैं यहाँ तलवंडी भाई में फरोखपुर जिले में रह रहा हूँ। मैं साइकिल पर आया था ही, मैंने मेहनत की है जी, और मेरी घरवाली मेरे साथ बहुत मेहनत की है मेरे साथ। वो चली गई, मैं क्या करता। अब मेरी कोई जिंदगी थोड़ी है, वहाँ बाहर बेटा फंसा पड़ा है। अमृतपाल सिंह ने शादी कराने और विदेश भेजने पर तकरीबन 45 लाख रुपए खर्च किए। बाहर जाने के लिए 16 लाख बैंक में जमा करवाए, लेकिन बेटे के विदेश जाने के चक्कर में लाखों की धोखाधड़ी के शिकार हो गए। पुलिस ने इस मामले में कनाडा रह रही जसप्रीत कौर और उसके परिवार के 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब में ऐसी कहानियों की, ऐसे किस्सों की कोई कमी नहीं। अब जिस शख्स की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं, उन्हें भी ठगा गया, लेकिन अब वो अपनी 3 साल की बेटी के हक के लिए लड़ रहा है। लुधियाना के रहने वाले हरविंदर सिंह की शादी मार्च 2017 में सिमरनजोत कौर के साथ हुई थी। इनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन बच्ची के पैदा होने के बाद इनकी पत्नी ने विदेश जाने की जिद की। हरविंदर ने पहले तो मना किया, फिर भी बाद में इंतजाम कर पत्नी को विदेश भेजने को तैयार हो गए। जाने से पहले उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे जाने के 3 महीने बाद आपको और बेटी को वहीं बुला लूंगी, लेकिन जाने के कुछ समय बाद पत्नी ने हरविंदर से संपर्क तोड़ दिया। अब हरविंदर अपनी बेटी के आंसुओं का हिसाब मांग रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? जी सर, मैं हाँ टारगेट ही बने सर हम। जी सर, पैसों के लिए यूज़ किया सर, मेरे बच्चे को यूज़ किया पैसों के लिए। उसके बाद सर थोड़ा सा हमारे में हुआ, झगड़ा हुआ कि मैंने तो बोला था, मेरी वाइफ है, कि बच्चे तुमने गलत किया है, कि बच्चे पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा जब बच्चा बड़ा होगा। उसने कोई नहीं बात मानी सर। सुबह फिर रात को चलो सो गया मैं, रात के यहाँ 12 बजे थे, वहाँ पे दोपहर थी सुबह की। तो उसके बाद सर मैंने सुबह कॉल किया, बच्चा कहता पापा मैंने मम्मा से बात करनी है, मेरी बात कराओ फ़ोन पे। मैंने वीडियो कॉल लगाई सर, जब ही तब मैंने ओपन किया व्हाट्सएप तो ब्लॉक था नंबर, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर बात की मम्मा से, अपने मदर से, उनसे फ़ोन से मैंने उठाया फ़ोन, तो मैं बात करने लगा तो वो भी नंबर ब्लॉक। कई मैंने केस देखे, बच्चा नहीं है तो बात सॉल्व हो जाती है। चलो उसने अपना शादी करा ली, वो वहाँ पे शादी करी, पर मेरा सर बच्चा है एक छोटा सा 3 साल का। तो मैं ऐसा कुछ नहीं स्टेप बढ़ाऊँगा कि मुझे तो मेरे बच्चे की माँ चाहिए, मुझे बस वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया आ जाए, सब कुछ यहाँ पे उसका सारा कुछ है यहाँ पे। बंदे से गलती बहुत होती है, गलती हुई है, चलो उससे हुई है, चलो मैं वो भी बुलाने को तैयार हूँ, बस मुझे बच्चे की माँ चाहिए बस। अब आइए जरा ये जानते हैं कि कैसे ये गैंग बड़े शातिर तरीके से पंजाब के भोले भाले लोगों को विज्ञापन के जरिए फंसा रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा जी। ਮੈਡੀਕਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਨੰਬਰ ਜੇ। अच्छा जी। 8 ਬੈਂਡ ਜੇ। अच्छा अच्छा जी। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਉਣਾ। जी जी बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ठीक है सर। आपने देखा उन्होंने क्या कहा, 20 लाख रुपए सीधा दे दीजिए। तो यहाँ पंजाब में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और जब वो लड़की यहाँ से विदेश जाती है सारा खर्चा करवाने के बाद, तो वो वहाँ जाके इन लड़कों को या तो भूल जाती है, और अगर मजबूरी में उनको बुलाना भी पड़े तो वहाँ पर जाके काफ़ी तंग करती है। अब ये साफ है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर विदेश जाने का ट्रेंड खतरनाक हो चुका है।
हर दिन औसतन करीब 3 से 4 लड़के विदेश में सेटल होने वाले लड़की से ठगे जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 3600 से ज्यादा युवा ऐसी ठगी का शिकार हो चुके हैं। पंजाब में नटवरलाल हसीनाओं के खिलाफ 3600 मामले दर्ज करने की कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन अभी कुछ ही कंप्लेंट्स पर कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों ने तो लोकलाज के चलते इनके खिलाफ शिकायतें नहीं की, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी धांधली पर सरकार और पुलिस चुप क्यों है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब। ये खबर खास तौर पर हमारे पंजाब के दर्शकों के लिए है और आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए के लिए आपको क्या करना होगा। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि आपको अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि ऐसी लड़कियां अखबारों में विज्ञापन देती हैं ताकि लोग उन पर संदेह ना करें, जबकि ये एक ट्रैप होता है। इसके अलावा विदेश में बसने के लिए ऐसी शादियों का सहारा नहीं लेना चाहिए आपको जो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर टिकी हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा कुछ होता ही नहीं। या तो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मैरिज, और अगर ये दोनों साथ हों तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला जरूर होगा। शादी को लेकर सौदेबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सौदे वाली शादी से बचिए। फर्जी ट्रैवल एजेंट से सावधान रहें। पंजाब में ऐसे ट्रैवल एजेंट्स की संख्या 1500 से भी ज्यादा है जो रजिस्टर्ड है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल ट्रैवल एजेंट्स की संख्या 6000 से भी ज्यादा है। इस तरह के ज्यादातर मामलों में ट्रैवल एजेंट्स ही इन लड़कियों को विदेश में बसने की पूरी रणनीति समझाते हैं, और जब इनकी शिकायत होती है तो पुलिस इनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते और ऐसे लोगों को ट्रैक करना मुश्किल होता है। अपनी शादी को रजिस्टर जरूर कराएं। पंजाब में अभी इसका कानून है कि सभी लोगों के लिए शादी को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। ठगी के कई मामलों में देखा गया है कि शादियां रजिस्टर्ड थी ही नहीं। यहां आज एक और आपको बात समझनी है, वो ये कि विदेश मंत्रालय ने भारत की ऐसी लड़कियों के लिए जिन्हें एनआरआई दूल्हों ने धोखा दिया, उनके लिए विस्तृत गाइडलाइंस बनाई हैं। लेकिन हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि जब विदेश मंत्रालय को धोखा देने वाली दुल्हनों को लेकर भी नई गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, ताकि दूसरे परिवार ठगी का शिकार होने से बचें। तो पहले सिर्फ एनआरआई जो पति होते थे, लड़के होते थे, वो धोखाधड़ी कर रहे थे। अब पत्नियां यानी लड़कियां भी धोखाधड़ी कर रही हैं, इसलिए यह आपको सावधान करने वाली खबर है।